हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 77। 5 प्रत्याशी PQRST दिए हैं और उनके बारे में कुछ कथन दिया है। तो उसमें से 2 कथन सत्य है, ये वाले और ये वाला, और एक असत्य कथन दिया हुआ है। इनके बेसिस पे हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन ये बोलता है कि P और Q में से एक कार्य के लिए चुना गया। तो ये जो लोग कार्य कर रहे हैं उसको यहाँ पे डिनोट करेंगे हम, या तो P या तो Q। ठीक है, कार्य के लिए चुना गया। सेकंड कथन ये बोलता है, जो कि असत्य है। तो पहले देखते हैं कि कथन क्या बोलता है, फिर देखते हैं वो कैसे असत्य है। ठीक है, मतलब उसके असत्य होने से क्या मतलब निकलता है ये देखते हैं। R और S में से कम एक कार्य के लिए चुना गया। ठीक है, अगर ये R और S में से कम यानी कि या तो R को चुन लिया जाता, या तो S को चुन लिया जाता, या तो दोनों को चुन लिया जाता। ठीक है, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो इसका ये मतलब होता। ओके, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये झूठा स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, सैंपल सेट में आर या एस दोनों में से किसी को भी नहीं चुना गया, ये खाली है। ठीक है, ना आर को चुना गया, ना एस को चुना गया, ना दोनों को चुना गया। तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ना आर है और ना एस है काम करने के लिए हमारे पास। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो सत्य है वो ये बोलता है कि आर एस और टी में से अधिक 2 कार्य के लिए चुने गए। ठीक है, आर एस और टी में से अधिक 2 मतलब कि किसी को नहीं चुना गया हो सकता है, एक को चुना गया हो सकता है, अधिक से अधिक 2 को चुना गया हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पिछले कथनों में हमने ये जान लिया कि आर और एस को तो नहीं चुना गया है। ठीक है, तो या तो टी को चुना गया जाएगा या टी को नहीं चुना जाएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो सैंपल सेट है वो कुछ इस तरीके से दिख सकता है, या तो इसमें टी हो सकता है या शायद ना भी हो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए बेस्ट केस सिनेरियो में पी और क्यू में से कोई एक होगा और टी होगा, मतलब अधिकतम कितने लोग काम करेंगे, 2 लोग काम करेंगे। ठीक है, तो कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी चुने गए हैं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, एस को कार्य के लिए चुना गया है, नहीं, आर और एस दोनों को कार्य के लिए नहीं चुना गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही उत्तर होगा। आसान सवाल था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि और से और क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँ और प्रैक्टिस कराता रहूँ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।